राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के जिला कार्यालय उमेश सिनेमा रोड से एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष लालदो राम, जिला प्रभारी सुभाष चंद्रवंशी, शक्ति चंद्रवंशी, संजय मेहता, प्रोफेसर अरविंद कुमार, रणधीर कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने रैली को एक स्वर में ऐतिहासिक बनाने के लिए अपील की। बताते चले कि 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में आयोजित होने जा रही संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली को लेकर पार्टी ने कमर कस ली है। एलईडी रथ वैशाली जिले के विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न गांवों, पंचायतों में जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करेगा। पार्टी की रणनीति साफ है, जागरूकता फैलाओ, जन समर्थन जुटाओ। अब देखना होगा कि 8 जून को यह रैली बिहार की राजनीति में कितनी बड़ी लकीर खींच पाती है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली को लेकर आइए सुनते हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आगामी 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया गया है। इसके लिए आज हाजीपुर उमेश सिनेमा रोड से एलईडी प्रचार रथ झंडा दिखाकर रवाना किया गया है। यह रथ जिला के प्रत्येक प्रखंड में घूमेगा और परिसीमन के बारे में जनता को अवगत कराएगा। भारतीय संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का विधान है। इसके अनुसार संविधान की धारा 82 के अनुसार प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होगा और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन करने का विधान है। लेकिन 1976 में आपातकाल के अनुसार भारत के इतिहास में एक काला पन्ना जोड़ दिया गया, जिसके तहत परिसीमन पर 25 वर्षों के लिए रोक लगा दिया गया। बाद में पुनः 25 वर्षों के लिए परिसीमन न हो, इसके लिए कानून बनाकर इसे 2025 तक रोका गया है। अब 2026 में परिसीमन होना है और दक्षिण के कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन न हो। इसी के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन आगामी 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में किया है। अब परिसीमन के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा न हो कि इसे फिर 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाए और बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में जहां सीटों की संख्या कम है
औसतन जहाँ 31 लाख पर एक लोकसभा सीट है, वहीं दक्षिण के राज्यों में लगभग 20 लाख पर एक लोकसभा सीट है। तो इस स्थिति में यह जो असमानता है, जिसके कारण बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का हकमारी हो रहा है, उसे दूर करना है, परिसीमन कराना है। और इसी का आह्वान 8 जून को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्लब मैदान में करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे। यह काम आसान नहीं है। सबसे पहले सांसद से परिसीमन अधिनियम पारित कराना होगा, तत्पश्चात परिसीमन आयोग का गठन होगा और वह परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करेगा। इसलिए यह लंबी लड़ाई है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आह्वान किया है, तो हम लोगों का परम कर्तव्य है कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके हाथों को मजबूत करें, उन्हें ताकत प्रदान करें, ताकि वह सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करें और परिसीमन जो रुका हुआ है उस परिसीमन को कराएं।